इस फाके में एक बड़ा ट्रायंगल है और इसके अंदर कई छोटे ट्रायंगल मौजूद हैं, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या मैं इस जगह वाले एंगल का अंदाज़ा लगा सकती हूँ, और हम इस एंगल को थीटा का नाम देंगे। और वो हमें कुछ और बातें भी सिखाते हैं, और शायद आपने ये निशान पहले भी देखा हो। इसका मतलब है कि ये राइट एंगल हैं, यानी उनका एंगल 90 दर्जे है। ये और वो तीनों जाविये 90 दर्जे के हैं। वो ये भी बताते हैं कि यहाँ वाला जाविया 32 दर्जे है। तो आइए देखते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, और शायद मैं इसे मुख्तलिफ तरीकों से हल कर सकूं। इसी में लुत्फ भी यही है कि इन मसाइल को हल करने के कई तरीके होते हैं। तो अगर ये जाविया थीटा है तो थीटा इस जाविये के साथ एडजेसेंट है, और ये जाविया इस सब जाविये के साथ एडजेसेंट है। और अगर आप इन जावियों को जमा करेंगे तो आपको ये राइट एंगल मिलेगा। आपको यही राइट एंगल हासिल होगा। तो ये गुलाबी जाविया थीटा जमा ये सब जाविया दोनों मिलकर 90 दर्जे के बराबर होंगे। जब आप इन दोनों को यकजा करते हैं तो आपको एक कायमा जाविया मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका अंदाज़ा 90 दर्जे मनफी बीटा होगा। और अब हमारे पास मुसल्लस में 3 जाविये होते हैं, और हमें सिर्फ थीटा को हल करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जाविया और ये जाविया सब मिलकर 180 दर्जे के बराबर होंगे। तो आपके पास है 90 दर्जे मनफी बीटा जमा 90 दर्जे फिर जमा 32 दर्जे। मैं इसे दूसरे रंग में यूं लिखती हूं, जमा 32 दर्जे बराबर होगा 180 दर्जे के। ट्रायंगल के अंदर एंगल्स के अंदाजों का मजमुआ हमेशा 180 दर्जे के बराबर बनता है। यही हम यहाँ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हम इसे थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। अगर हम घटाएं तो ये दोनों 90 जमा 90 होगा 180। 180 मनफी बीटा जमा 32 बराबर है 180 दर्जे के। और फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास दोनों तरफ 180 है, तो हम दोनों तरफ से 180 को काट सकते हैं। इस तरह वो ख़त्म हो जाएगा, यानी सिफर हो जाएगा। मनफी थीटा जमा 32 दर्जे बराबर है सिफर के। आप दोनों तरफ थीटा जमा कर सकते हैं, तो आपके पास आएगा 32 दर्जे बराबर है थीटा के, यानी थीटा बराबर है 32 दर्जे के। तो ये असल में बिल्कुल वही होगा। इसका जाविया भी वही होगा जो यहाँ दिया गया है। ये एक तरीका है इस मसले को हल करने का। जी हाँ, इस मसले को हल करने के कई और तरीके भी हो सकते हैं। हम कह सकते थे, और असल में इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम इस बड़े ट्रायंगल को यहाँ देख सकते थे। हम कह सकते थे, देखें, अगर यहाँ एंगल 90 दर्जे का है और यहाँ एंगल 32 दर्जे का है, ये एंगल जो ऊपर वाला है ये होगा 180 दर्जे मनफी 90 दर्जे मनफी 32 दर्जे, क्योंकि तमाम जाविये मिलकर 180 दर्जे बनते हैं। और मैंने यहाँ एक स्टेप छोड़ दिया। जाहिर है कि असल में मैं ऐसा नहीं करती, मैं इसे x कह लेती हूँ। अगर हम इस जाविये को x फर्ज कर लें तो हमारे पास होगा x जमा 90। मैं इस खाके में सबसे बड़े ट्रायंगल को देख रही हूँ, जिसका एंगल x जमा 90 जमा 32 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसीलिए अगर आप दोनों तरफ से 90 और 32 को कम करें, तो अगर आप पहले दोनों तरफ से 90 को कम करें तो आपके पास आता है x जमा 32 बराबर है 90 के। और फिर अगर आप दोनों तरफ से 32 कम करें तो आपके पास आता है x बराबर है, ये क्या था, 58 दर्जे। x बराबर है 58 दर्जे के। x बराबर है 58 दर्जे के। ठीक है, अब और क्या मालूम किया जा सकता है, देखें। तो अगर ये जाविया यहाँ राइट एंगल है, और मैं ये सवाल दोबारा हल कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि जवाब निकालने के कई तरीके होते हैं। हमें ये दिया गया था कि ये एक राइट एंगल है। अगर ये 90 दर्जे का है तो ये यहाँ इसके साथ सप्लीमेंट्री है और इसे भी 90 दर्जे का होना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास
یہ زاویہ جمع 90 درجے جمع یہ زاویہ سب مل کر 180 درجے کے برابر ہوں گے۔ شاید ہم اسے y کہہ دیں تو y جمع 58 جمع 90 برابر ہے 180 کے۔ آپ دونوں طرف سے 90 کم کر سکتے ہیں۔ دونوں طرف سے 90 کم کریں تو یہ 90 بن جائے گا۔ پھر دونوں طرف سے 58 کم کریں تو آپ کو ملے گا y برابر ہے 32 درجے کے۔ y برابر ہے 32 درجے کے۔ اگر y 32 درجے ہے تو یہ زاویہ اس زاویے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے۔ یہ دونوں زاویے مل کر یہاں والے زاویے کے ساتھ کمپلیمنٹری اینگل بناتے ہیں۔ یہ کمپلیمنٹری ہے۔ میں اسے نئے رنگ میں لکھتی ہوں۔ یہ سپلیمنٹری نہیں، یہ کمپلیمنٹری ہے۔ یہ دونوں مل کر 90 درجے بنتے ہیں۔ یہ زاویہ اس زاویے کے ساتھ سپلیمنٹری ہے جو یہاں ہے، ہم اسے z کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر 90 درجے بنائیں گے، یا پھر z برابر ہوگا 58 درجے کے۔ اور اب ہم اس ٹرائنگل کے اندر ہیں جس کی ہمیں فکر ہے، تاکہ تھیٹا معلوم کر سکیں جو ہم نے پہلے اس ویڈیو میں نکالا تھا۔ تو یہ z ہے 58 ڈگری۔ اگر یہ زاویہ یہاں 90 درجے کا ہے تو یہ والا بھی یہاں 90 درجے کا ہوگا، کیونکہ یہ زاویے سپلیمنٹری اینگلز ہیں۔ تو آپ کے پاس 58 درجے ہے۔ میں یہ کام نارنجی رنگ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس 58 ڈگری ہے تو آپ کے پاس 58 جمع 90 جمع 60 اب برابر ہوگا 180 ڈگری کے۔ آپ دونوں طرف سے 90 کم کر سکتے ہیں تو یہ 90 بن جائے گا، اور پھر آپ کے پاس 58 جمع تھیٹا برابر ہے 90 کے۔ دونوں طرف سے 58 کم کریں تو آپ کو ملے گا تھیٹا برابر ہے 32 درجے کے۔ تو ہمارے پاس وہی جواب آ گیا۔ میں بس یہ دکھانا چاہتی کہ ایسے سوالات کو حل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ ایک تسلسل سے کام کر رہے ہیں اور وہ چیزیں فرض کر رہے ہیں جو جائز ہیں، پھر قدم با قدم نتیجہ نکال رہے ہیں، تو صحیح جواب تک پہنچنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہی سیکھنے کا اصل مقصد بھی ہوتا ہے کہ سوچنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں اور ہر ایک طریقہ آپ کو حل تک لے جا سکتا ہے۔